Assalamu alaikum. Today the topic is use of is, am, are. What are their usage and how can we use it? The use of is, am, are is very easy and common in English grammar. But in this video I am discussing in detail. This is very useful. Please watch it completely. Is, am, are. Is used for he, she, it, and this and that. Am is used just for I, and are is used for you, we, plural, they, those, these, and their. Use of is इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं. दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है. शी इज़ माई क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है. शी इज़ आ नर्स, वो एक नर्स है. ही इज़ सो सैड टुडे, वो आज बहुत परेशान है, गमगीन है. इट इज़ वेरी फाइन सो फार, आज मौसम किसी हद तक या जहाँ तक मौसम बहुत अच्छा है. शी इज़ अ नाइस लेडी, वो एक अच्छी बेहतरीन खातून है. ही इज़ माई रूममेट, वो मेरा रूममेट है. शी इज़ माई टीचर, वो मेरी टीचर है. और इस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ही, शी, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और मीनिंग इसका क्या है. जब हम उर्दू में सेंटेंसेस देखते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और उसके लास्ट पे है आता है. किसी चीज़ के होने को या हालत को बताता है सिंगुलर पर्सन के साथ. और ये फ़ेल हाल और फ़ेल जारी के साथ भी यूज़ होता है. कोई भी काम जो जारी है उसके मुतल्लिक बताने के लिए भी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ यूज़ करते हैं. शी इज़ ईटिंग मील, वो खाना खा रही है. ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा है. ही इज़ ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहा है. द कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है. शी इज़ कुकिंग, वो खाना बना रही है. तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इज़. यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वो वर्ब का काम करते हैं. जो हमने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं जैसे कि दिस इज़ माई बुक, तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस है. ये टेंस इसको बोलेंगे, ये वर्ब है यहाँ पर. आई एम आ स्टूडेंट, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जस्ट एम ही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं होता. एम का मीनिंग हूँ में आता है कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ. आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जस्ट एम ही यूज़ करते हैं, कोई और नहीं. नेक्स्ट हम इसको देखेंगे. अक्षय इज़ अ स्टूडेंट, महिमा इज़ अ स्टूडेंट, एंड ही इज़ अ स्टूडेंट, एंड शी इज़ अ स्टूडेंट. अक्षय इज़ फॉर ही, यानी ही इज़ यूज्ड फॉर अक्षय. अक्षय के लिए हम ही यूज़ करेंगे. शी इज़ यूज्ड फॉर महिमा, महिमा के लिए हम शी यूज़ करेंगे. तो ये सिंगुलर हैं. सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम इट के साथ भी इज़ यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. इट हम यूज़ करते हैं बेजान चीज़ों के लिए. इट इज़ अ हैट, ये एक टोपी है. दिस इज़ अ हैट एंड दैट इज़ अ हैट. दिस और दैट हम यूज़ करते हैं इशारे के लिए. दिस करीब की चीज़ के लिए और दैट दूर की चीज़ के लिए. और दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसमें हम इशारा करते हैं कि दिस इज़ अ हैट एंड दैट इज़ अ हैट. ये भी हैट है और वो भी हैट है. एंड देयर इज़ अ हैट, देयर हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को जाहिर करने के लिए, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को, यानी किसी चीज़ की मौजूदगी को और उसकी गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हम देयर यूज़ करते हैं. और देयर हम सिंगुलर भी यूज़ करते हैं और प्लूरल भी. देयर इज़ अ हैट. नेक्स्ट वी, यू, दे, प्रीति एंड प्रिया आर स्टूडेंट. ये सारे प्लूरल प्रोनाउन हैं, इनके साथ हम आर यूज़ करेंगे. एंड यू सिंगुलर भी है समटाइम, क्योंकि यू हम एक के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और यू हम ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. These, those, and there. These are some good books. Those are some good books. These and those actually are the plural form of this and that. This और that की ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है. Those और these हम यूज़ करते हैं this के लिए, यानी जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं और करीब की चीज़ें हैं. और those हम दूर की चीज़ों के लिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं.
these are some good books, those are some good books, और सेम ऐसे ही देयर को भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा चीज़ों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में बताना होता है. देयर आर सम गुड बुक्स. नेक्स्ट हम एम को यूज़ करेंगे कि एम के साथ हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे या नाउन लगाएंगे. आई उसके साथ यूज़ होगा और ये मैं हूँ के लिए यूज़ होता है. आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम लेजी, आई एम अ क्लर्क, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन इंजीनियर. तो ये मैं हूँ के लिए इस्तेमाल होता है जब अपनी बात करनी हो, जब अपने बारे में बताना हो तो फिर हम आई यूज़ करते हैं और उसके साथ हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करते हैं. मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी. मैं परेशान हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड. मैं उस्ताद हूँ, आई एम टीचर. और फिर ये हम यूज़ करते हैं जब बताना हो, जब हम ये बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं. आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ. आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ. आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ. और फिर हम इसको तब भी यूज़ करते हैं जब हमने अपनी कोई ख़ास महारत, कोई ख़ास टैलेंट बताना हो या अपनी किसी ख़ास इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, सरगर्मी के बारे में बताना हो. जैसे आई एम गुड एट पेंटिंग, मैं पेंटिंग का शौकीन हूँ. एंड आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अच्छी इंग्लिश बोलने का माहिर हूँ. आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी का माहिर हूँ. तो अपनी महारत को इस्तेमाल करने के लिए, महारत को बताने के लिए भी ये यूज़ होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ आर. आर का उर्दू में मीनिंग है हैं, यानी जहाँ पे प्लूरल की बात हो रही होगी, जहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन की तरफ इशारा करना होगा, वहाँ पे हम आर लगाएंगे. दे आर बेगर्स, यू आर अ गर्ल, वी आर ऑनेस्ट. दे आर फ्रेंड्स, यू आर पैसेंजर, वी आर स्ट्रेंजर. दे आर टीचर्स, वी आर हैप्पी, एंड यू आर ब्यूटिफुल. आर हम यूज़ करेंगे प्लूरल प्रोनाउन के लिए या प्लूरल नाउन के लिए. यू आर माई फ्रेंड, वी आर वॉकिंग, दे आर डांसिंग, दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर रोजेस. टीना एंड मायरा आर गुड फ्रेंड्स, लायन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल. नेक्स्ट हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं दिस एंड दैट को. दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और करीब की चीज़ों के लिए यूज़ होता है. दिस और दैट दूर की चीज़ों के लिए. और दीज और दोज ये प्लूरल हैं. दीज हम करीब की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, दोज दूर की चीज़ों के लिए. नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन. अ पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ पोजेसिव एडजेक्टिव एंड नाउन. कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस कर देता है पोजेसिव एडजेक्टिव को और नाउन को. टू अवॉइड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर. एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माई बुक, नॉट योर बुक. अब बुक, माई बुक और योर बुक ये रिपीटिंग वर्ड्स हैं, रिपीटिंग इंफॉर्मेशन है, और इनको अवॉइड करने के लिए हमने पोजेसिव प्रोनाउन लगाया है. दिस बुक इज़ माइन. माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. नॉट यूअर्स, ना कि तुम्हारी, और यूअर्स भी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. तो नीचे एक लिस्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव या नाउन को हमने पोजेसिव प्रोनाउन में किस तरह से चेंज करना है, ये एक पूरी एक लिस्ट है. नेक्स्ट है वर्कशीट. वर्कशीट एक क्विज़ है, इसको आप खुद सॉल्व करें. Like, share and subscribe this channel. The Hub for English Learner.